किसानों ने अंबाला बैरिकेड तोड़ करके अपना काफिला आगे बढ़ाया और किसान कुरुक्षेत्र तक घुस गए। भारी पुलिस बल ने किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की। पुलिस प्रशासन के हाथ पैर भी फूले हुए यहां पर दिखाई दिए और किसान यूनियन के नेताओं और प्रशासन के बीच बातचीत भी हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से किसानों ने स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया है। जिस तरीके से लगातार किसान इस बात का ऐलान करते रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में जाकर के दिल्ली सरकार को जगाने का काम करेंगे। जो केंद्रीय कृषि कानून पास किए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उनका विरोध किया जा रहा है और ये भारी संख्या में किसान सभी जितने भी हाईवे हैं उनके जरिए पंजाब से हरियाणा में घुस रहे हैं और लगातार अलग अलग जगहों पर इस बात की जानकारी भी सामने आई है कि हरियाणा सरकार ने गुरुदेव सिंह हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गुरुदेव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या किसानों को वहीं पर रोका हुआ है या फिर किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जहां तक किसानों की अगर बात करें तो किसानों को अंबाला से चलने के बाद यहाँ बॉर्डर पर रोक रखा है। अभी पुलिस बल जो है भारी मात्रा में यहाँ तैनात है। एक तरफ किसानों की कोशिश है कि वो जिद पर अड़े हैं कि हमें दिल्ली हर हालत में पहुंचना है, तो दूसरी ओर अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन हर हालत में उनको आगे जाने से रोकने के लिए तत्पर है। यहाँ पर तो बातचीत का रास्ता भी पुलिस द्वारा निकाल लिया गया है। कोशिश की जा रही है कि किसानों के साथ बातचीत की जाए। अभी 15 से 20 मिनट का टाइम किसानों को दिया है बातचीत का। 2 बार पहले बातचीत हो चुकी है, एक बार फिर बातचीत का मौका किसानों को दिया है, लेकिन किसान किसी भी तरीके से रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी जिद पर अभी भी अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने पहले ही आदेश दे दिए थे और हरियाणा की पुलिस भी सतर्क है, सभी सीमाओं को सील कर दिया गया था, उसके बावजूद भी अंबाला से किस तरीके से क्रॉस किया किसानों ने? देखिए, जहां तक अंबाला की बात है, किसान पंजाब से आकर के उन्होंने बैरिकेड तोड़े हैं वहां पर और वाटर कैनन भी पुलिस प्रशासन ने उस भारी तादाद में प्रयोग किया है। बावजूद उसके किसान किसी दाएं बाएं से किसी न किसी तरीके से वहां से निकल कर आगे आए हैं। और अब पुलिस प्रशासन यहाँ कुरुक्षेत्र बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में तैनात है। पुलिस अधीक्षक यहाँ पर खुद मौके पर मौजूद हैं। उनकी कोशिश ये है कि किसानों को किसी भी तरीके से आगे बढ़ने से रोका जाए, लेकिन किसान किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं है। जी गुरुदेव, मुख्य मार्गों को ही सील किया गया, वहीं पर बैरिकेडिंग की गई। इसके अलावा जो बाकी जो रास्ते हैं, जो लिंक रोड हैं, क्या उनका इस्तेमाल कर रहे हैं किसान अब? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस प्रशासन ने कल सूचना जारी कर दी थी कि जो बाकी डाइवर्ट किए गए हैं जीटी रोड के अलावा जो बाकी रास्ते हैं उन पर यातायात सुचारू रूप से चलता रहेगा, लेकिन वहां पर भी लंबी कतारें वाहनों की लग चुकी हैं, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान दाएं बाएं से भी कहीं कहीं से निकल के जो छोटे रास्ते हैं उनसे निकल करके और दिल्ली जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या पंजाब के किसानों को हरियाणा के किसानों का भी समर्थन मिल रहा है? क्या इन किसानों के साथ हरियाणा के किसान भी अब सड़कों पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी भारी संख्या में किसान जो है, हरियाणा के किसान जो है, पंजाब के किसानों के साथ मिलकर इस जो बड़े काफिले को आगे बढ़ा रहे हैं और भारी तादाद में जो है एक साथ बड़ी संख्या में किसान जो है आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली कूच के लिए। बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में जो किसान नेता है उनको भी हिरासत में लिया गया है इससे पहले, ताकि किसानों का जो आंदोलन है उसको कमजोर किया जा सके, लेकिन उसके वजह से अब किसानों में कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो बढ़ गया हरियाणा सरकार के खिलाफ भी। क्या इस वजह से अब किसान बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल बात ठीक है आपकी कि कल देर रात जो है किसानों को उनके घरों में घुसकर पुलिस ने इस तरीके से पकड़ा था कि जैसे उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है। उस तरीके से जब पकड़ा है तो कहीं ना कहीं किसानों में इस बात को लेकर के भी बड़ा रोष है कि जिस तरीके से पुलिस ने उनके साथ जोर जबरदस्ती की है वो कहीं ना कहीं गलत है। उनको भी अपना आवाज बुलंद करने का हक है, तो उसके लिए भी किसानों के अंदर भारी उसमें रोष है। और फिलहाल स्थानीय प्रशासन की अगर बात की जाए तो क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए काम किया जा रहा है? देखिए, पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो उनकी कोशिश है कि वो हर हालत में किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकना चाहते हैं। हर हालत में उनकी कोशिश ये है कि चाहे दंड भेद राजनीति जो भी करनी पड़े, लेकिन वो किसानों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। पुलिस प्रशासन का अभी तक यही कहना है। लेकिन जिस तरीके से किसानों ने बैरिकेडिंग को तोड़ करके हरियाणा में कहीं ना कहीं जो किसान है वो घुस चुके हैं, अब उनको रोकना एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने।
देखिए, जहां तक अगर कुरुक्षेत्र की बात करें हम अंबाला से निकलने के बाद, तो बड़ा मसला कुरुक्षेत्र बॉर्डर का भी है कि यहाँ से अगर किसान आगे बढ़ते हैं तो फिर करनाल आ जाता है और फिर आगे सोनीपत के रास्ते होते हुए दिल्ली पर कहीं ना कहीं वो पहुंच सकते हैं। तो पहली कोशिश तो ये है कि वहां के बैरिकेड तोड़े गए, अंबाला के बैरिकेड तोड़ने के बाद अब कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र पुलिस प्रशासन की ये पहल रहेगी कि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए। तो उसी के कारण बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है कि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। बिल्कुल गुरुदेव, ये वही जगह है जहां पर कुछ दिन पहले पिपली में बड़ी संख्या में किसान यहां पर इकट्ठे हुए थे। हरियाणा के किसान, उन पर लाठीचार्ज भी किया गया था, यानी कि ये पुलिस लाठीचार्ज करने से भी गुरेज नहीं करेगी, लेकिन किसानों को रोकने की पूरी कोशिश यहां पर की जाएगी। बिल्कुल, ये खास मुद्दा ये भी है कि अगर कुरुक्षेत्र की बात करें, शाहबाद की बात करें, तो चडूनी का, गुरनाम सिंह चडूनी का ये एरिया है, यहाँ के वो रहने वाले हैं। तो कुछ कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर भी उनका एक बड़ा हक जो है वो दिखाई देता है कि उनके साथ काफी संख्या में यहाँ के किसान जुड़ जाते हैं। तो एक बड़ा मुद्दा ये भी है यहाँ पर कि ज्यादा से ज्यादा किसान यहाँ पे इकट्ठे होंगे और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी भारी दबाव है कि उनको किसी तरीके से रोका जाए। जी गुरुदेव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसानों का ये आंदोलन चल रहा है और किसान लगातार इस बात का ऐलान करते रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में जाकर के केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे, लेकिन अब जब किसान निकल चुके हैं अपने घरों से, उससे पहले ही हरियाणा सरकार ने सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया है और बॉर्डर्स को सील करने के बाद भी किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और लगातार अपने अपने जो रास्ते हैं, जो रूट निर्धारित किए गए हैं, उन पर चल रहे हैं और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने भले ही रोकने की कोशिश की हो, अब अलग अलग जो बैरियर्स हैं, बैरिकेड्स हैं, उनको तोड़ करके आगे किसान जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली जाने का ऐलान किसानों ने किया है, लेकिन हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने नाका लगाया है। डबवाली डूमवाली सीमा को भी सील किया गया है। पंजाब के किसानों की हरियाणा में एंट्री पर बैन लगाया गया है। ये तस्वीरें आप दूसरे रास्ते की हैं जो भटिंडा से जाता है हरियाणा में। हरियाणा पुलिस के डबवाली के डीएसपी कुलदीप सिंह ने यह बताया है कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर 6 कंपनियां हरियाणा पुलिस की तैनात की गई हैं और पंजाब के किसानों को हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। हरियाणा में घुसने पर किसी भी रास्ते से हरियाणा में पंजाब के किसान नहीं घुस सकते, ये दावा किया है हरियाणा पुलिस ने। लेकिन पंजाब के किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। 6-6 महीने का राशन अपने साथ लेकर के निकल पड़े हैं। किसानों ने यह ऐलान किया है और लगातार इस बात को कहते रहे हैं, दोहराते रहे हैं कि जहां भी उन्हें रोका जाएगा वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, अपना विरोध करते रहेंगे और दिल्ली पहुंच कर रहेंगे, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, कितना भी समय लग जाए दिल्ली पहुंचने में। कहीं भी जहां भी रोका जाएगा वहीं पर बैठ करके धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इस बीच अगर एक तरफ अंबाला की बात की जाए तो अंबाला से क्रॉस कर चुके हैं किसान, कुरुक्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि किसानों को वहीं पर रोक दिया जाए। और इसके अलावा डबवाली में पुलिस ने नाका लगा दिया है, वहां भी अब किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारी संख्या में अगर किसान एकजुट होकर के जाते हुए नजर आएंगे तो उनको रोकने के लिए वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भटिंडा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भटिंडा से जो रास्ता हरियाणा में जाता है डबवाली और डबवाली बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बैरिकेडिंग की गई है, नाका लगा दिया गया है। मनप्रीत चहल रोपड़ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनप्रीत, क्या कुछ जानकारी है रूपनगर से? क्या किसानों का जत्था निकल चुका है दिल्ली के लिए? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा किसानों का जत्था कल सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच यहाँ से कूच करेगा दिल्ली के लिए। वो यहाँ से शंभू बॉर्डर के लिए कूच करेंगे। आज थोड़ी मौसम की खराबी के कारण किसानों ने थोड़ा डिले कर दिया अपना प्रोग्राम, वरना उनका कुछ जत्था आज पहले निकल जाता, क्योंकि ये 2 चरणों में जत्थे में जाना था। लेकिन मौसम की खराबी के कारण एक जत्था आज नहीं जा पाया, वो सुबह दोनों जत्थे इकट्ठे होकर जाएंगे। जी बिल्कुल, किसानों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि हरियाणा बॉर्डर सील कर दिया गया है, हालांकि किसानों ने अंबाला का जो बैरिकेड था उसको तोड़ करके कुरुक्षेत्र तक पहुंच भी गए।
जी, किसानों द्वारा यही मांग रखी जा रही है। जब एएनबी की टीम ने वहां पे बात की कि आप क्या कहना चाहते हैं, किसानों का सिर्फ यही कहना है कि हम अपनी मांगों को लेके दिल्ली जाना चाह रहे हैं और वहां पे जाके धरना करेंगे, जो हमारा राइट है। लेकिन जब तक ये बिल वापस नहीं करती केंद्र सरकार, तब तक हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे, चाहे कितना भी समय उनको वहां पे धरना प्रदर्शन देना पड़े। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ किसान पहले निकल पड़े हैं, कुछ किसान अभी तक निकले ही नहीं है अपने घरों से? रविंद्र, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पंजाब की बॉर्डर बेल्ट है वो दिल्ली से दूर पड़ती है, तो इन्होंने सेंट्रलाइज एक जगह कर रखी है। अगर रोपड़ की बात करें, रोपड़ के चमकौर साहिब और मोरिंडा से लोग, किसानों के जत्थे, 2 जत्थे श्री फतेहगढ़ साहिब जाके जाएंगे और वहां से आगे दूसरे जत्थों के साथ मिलके बाया लुधियाना होके दिल्ली का कूच करेंगे। अगर दूसरी बात करें, अनंतपुर साहिब, नंगल और रोपड़ जो यहाँ के लोकल जत्थे हैं, वो यहाँ से सीधा शंभू बैरियर की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि जिसको जितनी नजदीकी से पड़ रहा है उसी हिसाब से किसान जत्थेबंदियां अपनी व्युत्पत्ति के हिसाब से चल रही हैं। जी बिल्कुल अमनप्रीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमनप्रीत हमारे संवाददाता बठिंडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से डबवाली बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहां पर सील कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि किसान भारी संख्या में अगर एक साथ आएंगे तो उनको रोक दिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें बठिंडा के साथ लगते हरियाणा के बॉर्डर डूमवाली की, तो वहां पे हरियाणा प्रशासन द्वारा पूरी तरह सील कर दिया गया है और आज कुछ जो किसान पहुंचे थे उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। किसानों द्वारा वहीं पे अपना जो प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है भी 27 तारीख को वो बड़ी संख्या में जो दूसरे जिले से आने वाले किसान हैं उनको साथ लेकर यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और हरियाणा और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होगा। यह उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह सरकार द्वारा का रवैया रहा तो उन्हें मजबूरन अपना संघर्ष और तेज करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा उन्हें दिल्ली के जाने के लिए रोका जा रहा है। जी संदीप, जिस तरीके से अंबाला में ये देखने को मिला, कुरुक्षेत्र तक किसान पहुंच गए हैं बैरिकेड्स को तोड़ते हुए, तो क्या वहां पर कब तक किसान जो है वो सड़कों पर दिखाई देंगे और कब तक वो आगे बढ़ने की कोशिश वहां पर करते हुए दिखाई देंगे? जी बिल्कुल, बात करें बठिंडा के डूमवाली बॉर्डर की, तो वहां पे जो किसानों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। उनके द्वारा कहा गया है कि अगर आगे उन्हें आगे नहीं जाने दिया तो वह यहीं पे टेंट लगाकर अपना प्रदर्शन शुरू कर देंगे और किसी भी हालात में वो दिल्ली जाकर रहेंगे, चाहे उन्हें किसी भी तरह की कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। जी, लेकिन उनकी रणनीति क्या थी? क्या आज ही उन्हें हरियाणा में घुस जाना था या फिर कल उनको आगे बढ़ना है? उनका कहना है भी हर हालत में वो आगे बढ़ेंगे। अगर सरकार उन्हें आगे बढ़ने नहीं देगी तो वहाँ जहाँ पे उन्हें रोका गया है वहीं से अपना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास 4 से 6 महीने का राशन अभी उनके पास है और इसी तरह केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखेंगे। जी, लेकिन वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए, हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी है ताकि किसान वहां पर अगर बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, स्थिति को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया है, बैरिकेड लगाकर उनके आगे पत्थर रख दिए गए हैं और दूसरी तरफ हरियाणा वाली साइड पे जो है वाटर कैनन और अथरू गैस की गाड़ी तैनात की गई है। इसके साथ फायर ब्रिगेड भी वहां पे मौजूद है और भी जो सुरक्षा की बात की जाए, घुड़सवार आदि मौजूद है और बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस के जवान तैनात है, जिनके द्वारा जो पल पल की निगरानी की जा रही है। और इसके साथ ही सर्किट हाउस है, वहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट के जो सीनियर अधिकारी हैं, सिविल है जो सिविल प्रशासन है और पुलिस प्रशासन है, उनके द्वारा पल पल इस जो प्रदर्शन की जानकारी ली जा रही है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से चर्चा करेंगे, क्योंकि पंजाब के किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उधर दिल्ली तक हलचल जो है वो देखने को मिल रही है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कृषि कानून को लेकर के। जिस तरीके से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली कूच अब कर चुके हैं। 26 तारीख को दिल्ली जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन उससे पहले ही संगरूर के खनौरी में दिल्ली लुधियाना नेशनल हाईवे पर हरियाणा बॉर्डर को हरियाणा पुलिस ने सील कर दिया और साथ ही भारी पुलिस बल भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस के डीआईजी ओपी नरवाल ने यह बताया है कि किसी भी किसान को हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जींद पुलिस ने पत्थर वहां पर बड़े बड़े रख दिए और ताकि किसान जो हैं वो पंजाब के जो किसान हैं वो हरियाणा में दाखिल ना हो पाए। हरियाणा के साथ लगते बॉर्डर पर 2000 के करीब जवान तैनात भी कर दिए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि किसान हरियाणा और दिल्ली में तोड़फोड़ कर सकते हैं, इसलिए अगर कोई किसान आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। उनका पालन करता है वो अपना रहे। हमने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की हुई है। हम किसी को भी जो शांति प्रिय अपना कार्य कर रहा है उसको हम बाधित नहीं करेंगे, परंतु इस समय कोई भी ऐसे ग्रुप बनाकर 5 से ज़्यादा व्यक्ति की एंट्री जो है किसी व्हीकल की, ट्रैक्टर की जींद जिले में नहीं करने दी जाएगी। ये इसमें आदेश हमें है जी, बिल्कुल क्लियर था। मेन हाईवे रोक दिया गया, लेकिन अगर लोकल रूट से लोग जाते हैं तब क्या है? इसमें जी कोई भी व्यक्ति जिसको एम्बुलेंस या कोई मरीज है उसकी हर तरह से मदद प्रशासन करेगा। ट्रैफिक डाइवर्जन हमारे डीआईजी साहब ने, एसपी साहब, सब हमारे डीएसपी साहिबान ने की है, परंतु मेन हाईवे जी हमने कानून व्यवस्था को देखते हुए हमें बहुत क्रेडिबल इनपुट है कि शरारती तत्व इसको कानून भंग कर सकता है यहाँ पे, तो हमने की तो आप क्या रहेगी नीति कह रहे हैं? सवाल ही पैदा नहीं, यहाँ से नहीं घुसने दिया जाए। कब तक सील रहेंगे सर? अगर वो लोकल रूट अपनाते हैं सर कैसे पुलिस कैसे कदम उठा सकती है यदि वो जबरदस्ती करते हैं सर? क्या करते हैं? नहीं, जो भी सख्त से सख्त कानून का उल्लंघन जो करेगा, जो भी सख्त से सख्त जो एक्शन होगा वो करेगी पुलिस। अभी तक तो पंजाब में किसानों को 2 महीने का समय हो गया, अभी तक कोई हिल्ला गुल्ला नहीं हुआ, तोड़फोड़ जो हरियाणा सरकार एक दिन के लिए इतने प्रबंध क्यों कर रही है? इतना शंका क्यों है हरियाणा सरकार को? शंका है, ये बात सही है आपकी कि भाई इतनी शंका क्यों है कि हमने इनको नहीं जाने देना। सीधी सी बात ये है कि ये दिल्ली में जाकर के भी तोड़फोड़ कर सकते हैं। सर वो तो सर दिल्ली से पुलिस की सिर्फ देना, तो वो हरियाणा तो नहीं, हमारे यहाँ से नहीं जा सकते, हमारे यहाँ से नहीं जा सकते। हमने आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं। एक तरफ कुरुक्षेत्र तक किसान पहुंच चुके हैं, वहीं जींद में बड़े बड़े पत्थर सड़क पर रख दिए गए हैं। वहां पर मशीनों के जरिए, क्रेन के जरिए वहां पर ये बड़े बड़े पत्थर लगवाए गए हैं। बैरिकेडिंग भी कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिस बल को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है ताकि आगे किसान ना बढ़ पाएं, आगे ना जा पाएं। इसके लिए ये तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं और इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर कर दी गई है ताकि बिल्कुल भी किसानों की एंट्री हरियाणा में ना हो सके। हरियाणा में किसानों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन लगाने की ये कोशिश हरियाणा पुलिस कर रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से ये बैन लगाया गया है। कोरोना वायरस महामारी और साथ ही साथ तोड़फोड़ की आशंका इसके पीछे वजह बताई जा रही है। वहीं पंजाब के किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली जाने की तैयारी में हैं, आगे बढ़ चुके हैं, कूच कर चुके हैं, लेकिन किसानों को
दिल्ली पुलिस ने अब बड़ा झटका दिया है। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है कि कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में विरोध के लिए किसान संगठनों ने अनुरोध किया था, स्वीकृति मांगी थी, लेकिन सभी किसान संगठनों की मांग को खारिज कर दिया गया है। इस बाबत दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पंजाब के किसानों ने जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ये कहते हुए उनकी मांगों को खारिज दिल्ली पुलिस ने कर दिया कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती और अगर कोई भी किसान नियमों की अवहेलना करेगा तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ये ट्वीट आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और इसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि किसान अगर दिल्ली में पहुंचेंगे प्रदर्शन करने के लिए, जो कि उन्होंने इजाजत मांगी थी विरोध प्रदर्शन करने की, और वो उनको प्रदर्शन करने की वहां पर इजाजत नहीं दी गई है और अगर उसके बावजूद भी किसान वहां पर पहुंचते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल पुलिस की तरफ से, क्या कुछ विस्तृत रूप से ये जानकारी दी गई है ताकि किसानों से अपील भी की गई है कि किसान दिल्ली में ना पहुंचे क्योंकि कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस जो है वो अपना कहर बरपा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारें अब मुस्तैद है और सरकारें हर तरीके की कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहेगी, क्योंकि बात करें जिस तरीके से किसानों ने जो दिल्ली आकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की जो अनुमति मांगी थी या फिर रामलीला मैदान के अंदर जो अनुमति मांगी थी, वो अनुमति दिल्ली पुलिस ने उनको नहीं दी है। साफ तौर पर उनको मना कर दिया गया। कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार से एक ऑर्डर है कि केंद्र सरकार किसी भी तरीके से पुलिस द्वारा कोई परमिशन ना दे। मगर जिस तरीके से अब किसानों को जो संगठन था, उन्होंने अपील जरूर की थी कि दिल्ली पुलिस से कि दिल्ली पुलिस उनको रामलीला मैदान या फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति दे, ताकि वो अपनी आवाज उठाकर किसानों की जो आवाज है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाए। मगर उसको लेकर ही दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर उनको मना कर दिया कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से उनको किसी भी तरीके की प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी राजीव, क्या बिहार में जिस तरीके से चुनाव हुए, जनसभाओं में भारी संख्या में लोग उमड़ते थे, क्या इतनी संख्या में किसान वहां पर पहुंच जाएंगे जो कोरोना का इतना डर सता रहा है कि उनको विरोध जताने की भी अनुमति नहीं दी जा रही? देखिए, बिल्कुल सही कहा। एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी जो किसानों को आवाज उठाने के लिए अनुमति नहीं दे रही है, क्योंकि उनको पता है अगर किसान एकजुट होंगे तो कहीं ना कहीं वायरस भी बढ़ेगा और जो इनकी आवाज है, यानी कि जो किसान कानून को लेकर जो इनकी आवाज है वो उन तक पहुंचेगी। कहीं ना कहीं किसानों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की आड़ में इनको शांत करने की कोशिश भी की जा रही है। मगर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना काल की वजह से, यानी कोरोना वायरस की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा, इसीलिए उनको परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति जबरदस्त प्रदर्शन करने की कोशिश करता है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई की जा सकती है, चाहे इसके अंदर कोई पार्टी हो या फिर कोई किसान दल हो। जी, लेकिन दूसरी तरफ अगर राजीव बात की जाए किसानों की, तो किसान भी जिद पर अड़े हुए हैं। उनको भी परवाह नहीं है अब कि किसानों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार पर और अब उन्होंने ये ठान ली है कि वो दिल्ली जाकर के रहेंगे और यही देखने को भी मिल रहा है अलग अलग जगहों पर। अगर बात की जाए हरियाणा की सीमाओं की, तो वहां पर किसानों ने अब बैरिकेड्स को तोड़ना शुरू कर दिया है। कुरुक्षेत्र तक किसान पहुंच भी चुके हैं, यानी कि यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा किसानों को। देखिए, बिल्कुल दादा, जिस तरीके से किसानों की बात की जा रही है कि किसानों को प्रदर्शन करने के लिए अनुमति चाहिए और वो उनको अनुमति नहीं दी जा रही है, मगर अब वो दिल्ली कूच करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं लगता है किसानों को कि जो उनकी आवाज है वो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, अगर दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा और बॉर्डर से ही उनको अरेस्टिंग कर दी जाएगी, क्योंकि यानी कि रामलीला मैदान और दिल्ली के जंतर मंतर यहाँ पर आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। साफ तौर पर मना कर दिया गया, अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, यहाँ तक कि उनको बॉर्डर पर ही रोक कर अरेस्टिंग भी की जा सकती है। जी, लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है और ऐसे में दिल्ली सरकार का क्या कुछ रुख है, दिल्ली सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, बिल्कुल दादा, दिल्ली सरकार अभी इसके अंदर कहीं ना कहीं चुप्पी साध के बैठे हुए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी कोई कदम उठा सकता है।
मगर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर वैसे भी कोरोना वायरस की स्थिति उत्पन्न है, पॉल्यूशन का स्तर वैसे भी बढ़ा हुआ है और ठंड का कहर पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी जोखिम उठाना नहीं चाहेगी और जोखिम उठाने की मूड में भी नहीं रहती। क्योंकि अगर जिस तरीके से किसान अपनी जिद पड़े हुए हैं, क्योंकि किसानों को लगता है उनकी आवाज जो दबाई जा रही है या जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, कानून जो आया है वो उनके पक्ष में नहीं है, उनके विपक्ष में है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दिल्ली कूच करने के लिए इजाजत नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर आने की कोशिश करते हैं किसी भी रास्ते से, तो वो कहीं ना कहीं उनको बॉर्डर पर ही रोका जाएगा और बॉर्डर से ही अरेस्टिंग की जाएगी। कोरोना के बहाने कब तक रोका जाएगा? क्योंकि किसान ये कह चुके हैं कि हमें जहां भी रोका जाएगा हम वहीं बैठेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से अब तक प्रदर्शन करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन दिल्ली जाकर रहेंगे। अपनी जिद पर अड़े हुए हैं किसान, 6-6 महीने का राशन लेकर के चल दिए हैं, तो कब तक ये रहेगा कि कोरोना है इस वजह से तुम्हें इजाजत नहीं दी जाएगी? देखिए, बिल्कुल एक चीज स्पष्ट है, कोरोना काल की वजह से केंद्र सरकार ने साफ स्पष्ट कर दिया है किसी भी राज्य के अंदर कोई भी इस तरीके की प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। अगर बात करें किसानों की, तो किसानों को जरूर लगता है कि उनकी जो आवाज है वो जरूर दबाई जा रही है, क्योंकि 2 महीने से लगभग समय हो चुका है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, मगर उनकी आवाज को केंद्र सरकार या तो सुनना नहीं चाहती है या फिर कोरोना काल की वजह से उनकी आवाज दबाना चाहती है। मगर किसान अभी भी अड़े हुए हैं, किसान कहीं ना कहीं बॉर्डरों पर रुके हुए हैं, मगर दिल्ली के अगर बॉर्डर तक आते हैं तो उनको वहीं पर रोका जाएगा। अगर जबरन किया जाएगा, यानी जबरन प्रदर्शन करने की कोशिश की जाएगी या फिर दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश की जाएगी, तो उन पर वहां पर कार्रवाई की जाएगी। राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, दिल्ली कूच के लिए बढ़ चुके हैं, भले ही दिल्ली पुलिस ने इजाजत ना दी हो, लेकिन वो दिल्ली पहुंचकर रहेंगे, ये किसानों का इरादा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसान कानूनों के विरोध के बारे में, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और हमने आपको अलग अलग हरियाणा से जो जुड़ी हुई सीमाएं हैं उनकी तस्वीरें भी दिखाई हैं, किस तरीके से किसानों को रोकने के लिए वहां पर तैयारियां जो हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से की गई हैं। लेकिन अब हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। विनीत, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान आगे बढ़ रहे हैं, पंजाब में अलग अलग जगहों से अगर बात की जाए, अलग अलग सीमाओं पर अगर बात की जाए, तो किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो किसानों को किस तरीके का समर्थन अब मिल रहा है? किसान यूनियनों को, किसानों का, और हरियाणा के किसानों का खासतौर पर अगर बात की जाए तो किस तरीके से अब आगे बढ़ेंगे किसान?
बिल्कुल, देखिए हरियाणा के किसानों की बात करें तो सीधे तौर पर हरियाणा के किसान इस वक्त जो मोहड़ा मंडी है वहां से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा मोहड़ा मंडी के अंदर इन किसानों को रोका गया था, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया, उनके ऊपर पानी की बौछारें भी की गई, लेकिन यहां पर ये सभी के सभी किसान जो है बैरिगेटिंग तोड़ के दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के किसानों की बात करें, वो पंजाब से कूच करते हुए नजर आ रहे हैं और कल सभी के सभी किसान जो हैं शंभू बॉर्डर सहित जो हरियाणा की अन्य सीमाएं हैं वहां पर दाखिल होने का काम करेंगे। 450 देश की जत्थेबंदियां जो हैं वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होती नजर आ रही हैं और सीधे तौर पर एक ही मांग है कि केंद्रीय कानून, जिनको काले कानूनों का नाम दिया गया है, उन कानूनों को सिरे से रद्द किया जाए, तभी किसानी बच सकती है, किसान बच सकते हैं। योगराज सिंह हमारे साथ हैं, बातचीत कर देते हैं, कलाकार हैं पंजाब के जाने माने। योगराज जी, कई किसानों के प्रदर्शन में आप किसानों के साथ खड़े होते नजर आए और आज भी भारतीय किसान यूनियन का एक बैच आपके कहीं ना कहीं जैकेट पे लगा हुआ है। सीधे तौर पर बिल्कुल इसके साथ सोता हूं मैं। बिल्कुल आप इन प्रदर्शनों को समर्थन करते नजर आ रहे हैं, किसानी को समर्थन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम केंद्र की बात करें, केंद्र कह रही है कि हमारे कानून जो हैं वो किसानी को फायदा पहुंचाने वाले हैं और आज जिस तरह से हरियाणा के हालात देखने को मिले, जो किसान देश का पेट भरता है, आज उस किसान के ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं, बैरिगेटिंग करके रोका जा रहा है। रात को सोए हुए किसान नेताओं को उनके घरों में जाके पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर रही है। यानी इस तरह की कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से की जा रही है ताकि इस आंदोलन की आवाज को कुचल दिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं भी इस आंदोलन में शामिल हूँ और क्योंकि मैंने अपने माता जी को खेती करते देखा है, मुझे पता है किसान की जो ज़िंदगी की जद्दोजहद है पेट के लिए, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, और मैं अन्नदाता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और वो किसान जो सारे देश को रोटी देता है, और वो किसान जिसने भारत को ही नहीं अनाज दिया बल्कि सारी दुनिया को अनाज दिया है, वो बेशक पंजाब का हो, हरियाणा का हो, दिल्ली का हो। लेकिन जब जब आप रहनुमा की बात करते हैं जो हिंदुस्तान के तख्त व ताज पे बैठे हैं, वो एक पिता के समान होते हैं। और जो पिता होता है वो अपने बड़ों का, छोटों का, बच्चों का, बहनों का, बेटियों का, सबका ख्याल रखता है। और जो अच्छे रहनुमा होते हैं, जो अच्छे देश को चलाने वाले होते हैं राजा, वो हमेशा सब अपनी प्रजा का पहले पेट भरते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उसके बाद वो अपना अनाज खाते हैं। जैसे महाराजा रंजीत सिंह जी थे और वो उनके राज में 40 साल में आपने पढ़ा होगा कभी भी धर्म के नाम पे दंगे नहीं हुए, कभी किसी को मौत की सज़ा नहीं हुई, कभी भूखमरी नहीं हुई, कभी कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ। और तब की सिख जो थे वो 16% थे, बाकी हिंदू थे, मुसलमान थे, सब लोग थे। सो मैं समझता हूँ जब राजा, देखो कोई आदमी बुरा नहीं होता, ना कोई पार्टी बुरी होती है, लेकिन जो लोग बीच में होते हैं कई बार उनको ऐसे लग जाता है, वो कहते तपो राज राजो नरक। तो मैं समझता हूँ वही आदमी होता है जो बहुत अच्छा होता है, और वही आदमी होता है जिसका दिमाग फिर जाता है। उसको यूँ लगने लगता है कि चांद मेरे कहने से निकलता है, सूरज मेरे कहने से निकलता है, तारे ये ब्रह्मांड मैंने बनाया है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ऐसी ये बात हो गई है। अभी तो आप लोगों ने जहाँ पे ये जो केंद्र की सरकार है, शायद वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते मुझे समझ नहीं आती। हिंदुस्तान में बहुत जल्दी सिविल वॉर होने वाली है। हिंदुस्तान में बहुत जल्दी एक ऐसी संस्थाएं बनने वाली हैं जो आपको घर से उठा के ले जाया करेंगी, आपकी बीवियों को, बहनों को ले जाया करेंगी, आपको पता नहीं लगेगा कि मेरे घर के कहाँ चले गए, आपका ये जायदाद है, आपके जो पैसे हैं सब लूट के ले जाएंगे। ये बहुत जल्दी यूपी में तो बन ही रहा है, आपने पढ़ा ही होगा, आप ही के चैनल के थ्रू मैंने सुना है। और अभी बहुत कुछ धर्म के नाम पे होना है, बहुत कुछ कटापटी होनी है। ये जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली जाने का और सब हिंदुस्तान जागरूक हो गया है, आप कब तक रोकेंगे? कितनों को मारेंगे? लाख को मारेंगे, 2 लाखों को मारेंगे, 3 लाख को मारेंगे? अभी तो ये टाइम भी आने वाला है जब आपको ये कहा जाएगा भैया तिलक लगाओ, जंजू पहनो, बोदी रखो और बाकी जो है हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ। अब ये चीज़ें हम लोगों ने खुद पैदा करी हैं, हम लोगों ने देखा नहीं, भाला नहीं, हमने वोटें डाल दी, बातें सुन के, झूठ सच सुन के हमने उनको पायदान पे बैठा दिया हिंदुस्तान के तख्त ताज पे। तो ये तो अब होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ जहाँ पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे
ऊंच नीच के नाम पे जहां बातें होने लगी, कितनी दुख की बात है। सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, एजुकेटेड पीपल हैं वहाँ पे, और हिंदुस्तान हमारा ऐसा जिसकी बहुत जिद्दोजहद से हमने आज़ादी ली, मुगलों से पहले छुड़ाया, फिर अंग्रेज़ों से छुड़ाया, हमारे बड़ों ने कितनी आहुति दी, बच्चों ने, औरतों ने आहुति दे के इस देश को बनाया। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने पाकिस्तान बना दिया, और उसके बाद हम अभी हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहते हैं, जबकि चाइना और पाकिस्तान हमारे ऊपर बैठा है। सो मैं समझता हूँ किसानों को गले से लगाना चाहिए, वर्ग के लोगों को गले से लगाना चाहिए। सुनिए सुनिए सुनिए, वो इसलिए कि जब आपके दिल में ये बात सोच आनी चाहिए राज्य के कि यार देखो, डॉक्टर मिले ना मिले, ये शाहूकार रहे ना रहे, कोई चीज़ मिले ना मिले, लेकिन अगर अनाज अन्नदाता नहीं होगा तो आप अनाज कहाँ से खाएंगे? एक सोचने विचारने की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको ये करना चाहिए, अब करना चाहिए, मेरी सोच है कि अगर किसान एक फसल बीज रहा है तो 10,000 20,000 रुपये क्विंटल उसका तुम गेहूं लो, अनाज लो, और उसको पैसे दो कि तुम दूसरी फसल भी बीजो और हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। यार कमाल की बात है, साबुन पे टैक्स, टूथपेस्ट पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स हम देते हैं, अपने अन्नदाता की फसलों पे भी टैक्स देते हैं, और जब हम पैसा, हमारा ही पैसा, वो हमें लोन पे इंटरेस्ट पे मिलता है। इससे बड़ी बात किसी देश में क्या हो सकती है? सो मैं समझता हूँ अभी भी केंद्र सरकार को ये सोच लेना चाहिए, वरना ये ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल होगा। ये जो कह देते हैं ना कि भाई हमारा क्या है, हम तो फकीर हैं, हमारा ना तो कोई आगे है ना पीछे है, हम तो भाई अपना बस्ता उठा के चले जाएंगे। कहाँ चले जाओगे? हिंदुस्तान के लोग तुम्हें जाने कहाँ देंगे? अभी मिलिट्री लगाओगे, सीआरपीएफ लगाओगे, बीएसएफ लगाओगे, पुलिस लगाओगे, कितनों को मारोगे? लेकिन याद रखना सर, बहुत जल्दी बगावत मिलिट्री में भी होगी, बीएसएफ में भी होगी, सीआरपीएफ में भी होगी, और हिंदुस्तान में जो धर्म के बाकी जातियां एक तरफ होगी और ये लोग एक तरफ हो गए, और यहाँ इतना खून बहेगा, इतना खून बहेगा, मुझे दिख रहा है कि हम जिसके बारे में सोच नहीं सकते। 150 करोड़ जनता है, इनके लिए अगर 100 करोड़ मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, योगराज सिंह हैं और कई आंदोलनों में जा चुके हैं, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जिस तरह से ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों को गले लगाने की ज़रूरत है, उनको पानी की बौछारें उन पर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज माहौल जो हरियाणा में देखने को मिल रहा है, बॉर्डर सील कर दिए गए, कंटीली तारें लगा दी गई, किसानों के ऊपर पानी की बौछारें की जा रही हैं, जबकि उनके साथ बातचीत करके समस्या का हल निकालने की ज़रूरत थी, ना कि इस तरह से पुलिस फोर्स लगाकर उन पर सख्ती करने की। जी लेकिन विनीत, जिस तरीके से योगराज जी कह रहे थे कि किसानों की बात को सुनने की जरूरत है, और कई कलाकार इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं वो किसानों के आंदोलन में उनके साथ हैं, उनके साथ दिल्ली जाएंगे, तो क्या योगराज का भी यही रुख है, वो भी किसानों के साथ दिल्ली जाने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, बातचीत कर लेते हैं इसके ऊपर भी। बिल्कुल युवराज जी, आप मंचों पर तो किसानों के साथ खड़े नजर आए, कहीं ना कहीं आपकी जो बातें हैं वो भी किसानों के बीच में गई, आपने आवाज़ बुलंद करने का काम किया। लेकिन आज किसान दिल्ली जाने को लिए कहीं ना कहीं रवाना हो चुका है, कूच कर रहे हैं, तो क्या आप भी उनके साथ दिल्ली की तरफ कूच करते नजर आएंगे और दिल्ली में जाके किसानों की हक की आवाज़ को बुलंद करेंगे? क्योंकि बाकी कलाकार जो हैं वो भी कल से दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ, हर पल पल उनके साथ खड़ा हूँ, और अगर आगे से गोली चलेगी तो पहले मेरे सीने में लगेगी। मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूं कि जथेबंदियों का मुझे क्या हुक्म आता है, क्या मुझे वो कहते हैं। मुझे ये कहा गया है कि पंजाब में आप जगह जगह पे जाके जो बातें योगराज जी कर रहे हो, ये कमाल की बात है कि हम लोग तो शंभू बॉर्डर में रह गए, आपने सारा पंजाब गा दिया, सारे पंजाब में जगह जगह में गए। तो मुझे जब भी ऑर्डर आएगा, जब भी हुक्म आएगा, मैं साथ में चलूँगा। अभी आप मेरी क्या बात करते हो, मैं तो जर्रा हूँ। अभी तो हिंदुस्तान का, पंजाब का एक एक आदमी, एक एक बच्चा, एक एक औरत आगे जाएगा और आंदोलन करेगा, और वहाँ से आगे से गोली खाएगा। ये टाइम आने वाला है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि आज भी वक्त है। कई बार गाड़ी निकल जाती है फिर हाथ में नहीं आती, आज भी ये वक्त है। अपने आप को इतने घमंडी मत बनाओ, इतने मत समझो कि तुम्हारे आगे कोई बोलेगा नहीं। अरे तुम्हें हिंदुस्तान के जो किसान हैं, हिंदुस्तान के जो मजदूर हैं, हिंदुस्तान के जो वर्ग के लोग हैं, हिंदुस्तान के जो धर्मों के लोग हैं, वो तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे और तुम्हारी कब्रों पे कोई थूकने नहीं आएगा। ये भी मैं आपको कह देता हूँ, ऐसा मत बनाओ। ये वही हाल जो मैं जिंदगी में पढ़ रहा था, अंग्रेजों के टाइम में क्या हो रहा था, औरंगजेब के टाइम में क्या हो रहा था, तो ये एग्जैक्टली वही दिन आ गए हैं। और ये झेलना अकेला किसानों को नहीं, आप लोगों को भी पड़ेगा। देखिए क्या देश है कि हमारा मीडिया जो है वो बिक गया है। कितने में बिका है? 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़। जिस देश में
जो सेंट्रल सरकार मीडिया को खरीद ले, डरा के धमका के, उस देश का क्या होने वाला है मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात की है, लेकिन सर हम नहीं बिके, हम आपकी आवाज उठा रहे हैं, हम आपकी आवाज को बुलंद भी करें, किसानों की आवाज को भी बुलंद। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे बुरे लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी आप जैसे लोग हैं और मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन ये बड़े बड़े लोग, क्या वजह है कि यहां आंदोलन पंजाब में चल रहा पिछले 45 साल से और नेशनल चैनल में दिखाने नहीं गया, तो इसका मतलब क्या समझूं? बिकाऊ समझूं कि दलेर समझूं? क्या समझूं? कहते हैं कि परिवार में एक वन फिश, गंदी मछली ना सारे तालाब को खराब करती है। ये जो नेशनल मीडिया के बड़े बड़े लोग हैं, जिनको दिखाना चाहिए था कि पंजाब में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, उन्होंने सब चैनल बंद कर दिए। वो खुद तो बंद नहीं करके गए, उनको ऊपर से ऑर्डर आए होंगे। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आपको भी पता है, ये पड़े हैं पैसे, ये पड़ा है पिस्तौल, दोनों में से कुछ हटा लो। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में चलेगा नहीं। हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी और हम किसानों की आवाज को इसी तरह से बुलंद करते रहेंगे। योगराज सिंह लगातार जिस तरह से बड़ी बात करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि किसानों के जो कहीं ना कहीं हक हैं, उनको मारने की बजाय उनको और ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है और अन्नदाता जब किसी मुश्किल में होता है तो फिर उसका साथ देने की जरूरत पड़ती है, ना कि उसको इस तरह से डंडे या फिर पानी की बौछारें करने की। जी हितेंद्र। लेकिन विनीत, जिस तरीके से योगराज का कहीं ना कहीं योगराज जी का जो रुख है वो साफ तौर पर यही है कि उनका संघर्ष आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पहल की गई है, 3 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं फिलहाल। देखिए हितेंद्र, यहां पर इस 3 तारीख की जो बैठक है, इसके मायने जो हैं वो स्पष्ट नहीं होते नजर आ रहे हैं। किसान आज सड़कों पर है, किसान पिछले 2 महीने से सड़कों पर है और कहीं ना कहीं अपने हकों की मांग करता नजर आ रहा है। पहले 3 बार बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बेनतीजा रही। अब की जो बैठक है, जब किसानों ने प्रस्तावित धरने की बात की थी, प्रस्तावित दिल्ली के घेराव की घोषणा की थी, तो केंद्र को चाहिए था कि 25 तारीख यानी आज के दिन किसानों के साथ बैठक करते। अब धरना हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर लाठियां भाजी जाएंगी, पानी की बौछारें भाजी होंगी, जिस तरह से आज हरियाणा के अंदर देखने को मिला। उसके बाद अगर बैठक होती है तो क्या वो नतीजे पर जाएगी या फिर वहां पर भी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो उसी रुख पर कायम रहेंगे? योगराज सिंह जी से बात कर लेते हैं। सर, बैठकें की जा रही हैं, केंद्र ने 3 तारीख की प्रस्तावित बैठक फिर से बुला ली, आज धरना प्रदर्शन है, आज किसानों पर लाठियां बाजी जा रही है और उसके बाद ये उनके साथ बैठ के टेबल पे हल करने की बात कर रहे हैं। ये डर, ये खौफ, इतना खौफ, अरे यार कहीं ये दिल्ली आ गए तो क्या होगा। देखो डर, देखो मैंने क्या कहा था, जिस कौम को 2000 साल लताड़ा हो और वो गुलाम रही हो, उनको सत्ता पे बिठाओगे तो जूतियों में पानी पिलाएंगे। ये वो हाल हो रहा है। हमने उन लोगों को सत्ता पर बिठाया जिन लोगों की हिंदुस्तान के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये अब जो बैठक हो रही है, ये खौफ है मन में कि अगर ऐसा ना हुआ तो यूं कर लेंगे, ऐसा ना हुआ तो यूं कर लेंगे। मैं बुलंद आवाज में बता देना चाहता हूं हिंदुस्तान के रहनुमाओं, तुमने जिस जंग को छेड़ा है वो दिल्ली से तुम्हें भागने नहीं देंगे। कितनों को मारोगे? हाँ, जितनी फौज बॉर्डर पे लगी है सारी बुला लो और सारे हिंदुस्तान के जितने भी वर्ग के लोग हैं, बेशक वो मजदूर हैं, बेशक वो हमारे किसान हैं या दूसरे वर्ग के लोग हैं, और खड़े करो जैसे जनरल डायर ने किया था, मार दी थी गोलियां चलाओ, तब भी जाके इतना खून गिरेगा, आंदोलन बंद नहीं होगा और अल्टीमेटली हाल ये होगा कि तुम्हारी कब्रों पे हिंदुस्तान का एक भी आदमी थूकने नहीं आएगा। आज हिंदुस्तान में हर आदमी, एक गली का कुत्ता भी ये महसूस करता है कि मैंने आखिर इनको वोट क्यों डाली। मैं हमेशा जाके जब बोलता हूं आंदोलनों में, मैंने एक ही बात कही, ये कसूर उनका नहीं है, ये कसूर तुम लोगों का है कि तुम इस जिंदगी में ये सोच ही नहीं सके, दूसरों की गोदी में जाके बैठते हो, दूसरों की बातें करते हो। अगर तुम खुद लीडर बनते, तुम खुद अपने आप को संवारते, एक शराब की बोतल और कुछ चंद रुपयों के लिए और फीम और गांजे के लिए आप जाके वोट डाल देते हो। किरदार तो हमारा हिंदुस्तान का ये हो चुका है और ये उस बात को जानते हैं। लेकिन आज मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के लोग जागरूक हो चुके हैं। प्यार से गले लगाओगे तो भाई तुम जी पाओगे, वरना अगर इन पे तुम जुल्म करोगे तो ये तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगा बड़ी जल्दी। बिल्कुल
प्यार से गले लगाओगे बिल्कुल तो ये विनीत, तुम्हारे बिल्कुल, हो जाएंगे, अगर जुल्म करोगे तो गले का फंदा बन जाएंगे। योगराज सिंह ने एक बड़ी बात की है। जी हितेंद्र। बिल्कुल विनीत, तमाम बातचीत करने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, योगराज सिंह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।